मुझे हमेशा से स्कूल ट्रिप्स का इंतजार रहता था। हर साल जब भी स्कूल से कहीं घूमने जाने का मौका मिलता, मैं सबसे पहले अपना नाम लिखवा लेता। इस बार की ट्रिप के लिए एक अलग ही जोश था, क्योंकि इस बार हम हिमाचल प्रदेश के एक पुराने और घने जंगल में जाने वाले थे। ये जगह अपनी खूबसूरत वादियों और शांत माहौल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अजीबोगरीब कहानियों और डरावनी घटनाओं के लिए भी मशहूर थी। हमारे स्कूल ने इस बार जंगल के पास कैंपिंग का प्लान बनाया था। मेरे दोस्त शुभम, रिया और अंकित भी इस ट्रिप के लिए उतने ही एक्साइटेड थे जितना मैं। जंगल में रात को कैंपिंग करने का ख्याल आते ही दिल में अजीब सा डर और उत्साह दोनों ही महसूस हो रहे थे। सबको बस इस ट्रिप का बेसब्री से इंतजार था। रास्ते में बस में बैठकर हमने खूब मस्ती की। टीचर्स हमें बार बार समझा रहे थे कि जंगल में ज्यादा दूर मत जाना और हमेशा ग्रुप में रहना, पर हम तो बस मस्ती के मूड में थे। जैसे ही हमारी बस जंगल के पास पहुंची, एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस होने लगी। वो जंगल दूर से ही डरावना लग रहा था, जैसे वहां कुछ अनजान ताकतें छुपी हों। जैसे ही हम नीचे उतरे, एक लोकल गाइड हमारे पास आया। उसने हमें हिदायत दी कि हम जंगल में सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चलें जो उसने बताए हैं, क्योंकि ये जंगल किसी को आसानी से बाहर नहीं जाने देता। उसकी बातें सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन हमने सोचा शायद वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। शाम होते होते हमने कैंप लगा लिया। पहले दिन तो सबने मस्ती की, खाना खाया और बातें की, लेकिन रात होते ही माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। हमारे टेंट के बाहर कभी कभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई हमारे आसपास चल रहा हो। शुभम ने इसे मजाक में लिया और बोला, अरे कुछ नहीं है, ये सब हमारा वहम है। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उस रात हमें समझ में आने लगा था कि शायद ये जंगल वाकई में कुछ अलग है। रात के उस सन्नाटे में हम सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये सच में हमारे लिए सुरक्षित है? पहली रात जैसे जैसे बीत रही थी, वैसे वैसे माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो गया था और चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी दूर कहीं से किसी पक्षी की आवाज या पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती थी। हम चारों अपने टेंट में बैठे थे, पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक टेंट के बाहर हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। शुभम ने कहा, लगता है कोई जानवर है। पर रिया डर के मारे कांपने लगी और बोली, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जानवर है। हमारे बीच थोड़ी बहस हुई कि बाहर जाकर देखें या नहीं। आखिरकार अंकित ने हिम्मत दिखाई और बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने टेंट का पर्दा हटाया, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो हमारी हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। अंकित ने अंदर आकर कहा, कुछ नहीं है, शायद हम बेवजह डर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सबने फिर से सोने की कोशिश की, पर अचानक हमें एक दूर से आती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीमी धीमी आवाज में गा रही हो। आवाज इतनी धुंधली थी कि साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो इतनी भयानक थी कि रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने डर कर कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? हम सब चुपचाप बैठे रहे। आवाज धीरे धीरे और पास आती जा रही थी। शुभम ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह जरूर कोई हमारा मजाक बना रहा है। जंगल में कौन गा सकता है इस वक्त? तभी वो आवाज अचानक बंद हो गई। सबकी सांसें अटक सी गईं। हमें लगने लगा था कि शायद हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है जो हम इस जंगल में आए हैं। उस अजीब सी रात ने हम सबके दिल में डर भर दिया था। अगली सुबह सब उठे तो चेहरों पर रात का डर साफ दिखाई दे रहा था। टीचर्स ने हमें कुछ ज्यादा ही चुपचाप देखा तो पूछ लिया, पर हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमने सोचा कि शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा, पर किसी के दिल से वो डर उतर नहीं रहा था। जंगल की पहली रात ने हम सबके मन में एक अजीब सा साया छोड़ दिया था। पहली रात के बाद सुबह हुई, लेकिन कोई भी पूरी तरह से रिलैक्स महसूस नहीं कर रहा था। सभी के चेहरे थके हुए थे, मानो किसी ने रात भर ठीक से सोने ही नहीं दिया हो। टीचर्स ने हमें देखा और थोड़ा परेशान हुए, लेकिन हमने उनके सवालों को टाल दिया।
हम भी नहीं चाहते थे कि वे घबराएं या ट्रिप को रद्द करने का फैसला करें। सुबह का नाश्ता करने के बाद गाइड ने हमें जंगल में ट्रैकिंग पर ले जाने का प्लान बनाया। उसने हमें एक खास पगडंडी दिखाई और कहा, इस रास्ते पर ही चलना और कोशिश करना कि कोई भी पीछे न छूटे। उसकी बातों में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। गाइड ने हमें बताया कि यह जंगल बहुत पुराना है और यहाँ कई लोग पहले भी खो चुके हैं। उसकी बातों ने हमारे मन में और डर बैठा दिया। ट्रैकिंग शुरू हुई और शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ हरियाली और ठंडी ठंडी हवा। पर जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जाते गए, माहौल बदलने लगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया और हर तरफ एक अजीब सी बदबू आने लगी। एक जगह पर जाकर गाइड रुक गया और उसने कहा, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। यहां से आगे जंगल और भी घना और खतरनाक हो जाता है। हम सब ने उस जगह पर आराम करने का फैसला किया। अंकित ने थोड़ी हिम्मत करके गाइड से पूछा, क्या ये जंगल सच में भूतिया है? गाइड ने उसे घूरते हुए देखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना ही पूछी जाएं तो बेहतर है। ये जंगल पुराने रहस्यों से भरा हुआ है और यहां जो खो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गाइड की बात सुनकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। अब तक का ट्रैकिंग मजेदार था, लेकिन उसकी बातों ने एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। शुभम ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की और बोला, चलो छोड़ो यार, हम लोग तो बस यहां घूमने आए हैं। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। पास की झाड़ियों से अचानक कुछ सरसराने की आवाज आई। सबने चौंक कर उस तरफ देखा। हमें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई छिपकर हमें देख रहा हो। रिया ने डर के मारे मेरी बांह कसकर पकड़ ली और फुसफुसाते हुए बोली, चलो यहां से वापस चलते हैं। गाइड ने भी हमें इशारा किया कि अब हमें वापस कैंप की तरफ लौटना चाहिए। रास्ते में सभी चुप थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था। सबके मन में वही डर और उलझन थी कि आखिर इस जंगल में क्या है। क्या सच में यहां कोई छुपा हुआ रहस्य है? जैसे ही हम कैंप पर लौटे, हमें वहां के लोकल लोगों से कुछ अजीब बातें सुनने को मिली। कैंप के पास ही एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी लकड़ी की झोपड़ी में रहता था। उसने हमें बताया कि यह जंगल गुमनाम जंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां जो लोग खो जाते हैं उनकी कभी कोई खबर नहीं मिलती। उसने बताया कि कई साल पहले यहां एक स्कूल ट्रिप आई थी और उस ट्रिप के कुछ बच्चों का आज तक कोई पता नहीं चला। उसकी बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंकित ने फिर से बूढ़े से पूछा, क्या आपको पता है वो लोग कहां गए? बूढ़ा आदमी थोड़ा हंसते हुए बोला, बेटा, ये जंगल किसी को जाने नहीं देता। जो इसकी हद में आता है वो यहीं का हो जाता है। यहाँ के पेड़ पत्ते और ये अंधेरा सबके गवाह हैं, पर किसी ने आज तक सच नहीं जाना। हमारे बीच अब एक खौफ सा फैल गया था। शुभम, जो हमेशा मजाकिया मूड में रहता था, अब चुप था। हमने बाकी दिन कैंप में ही बिताया और कोशिश की कि इस बारे में न सोचें, पर वो डर हमारे दिलों में बैठ चुका था। अब रात होने वाली थी और हम सबके मन में एक ही सवाल था, क्या अगली रात भी पिछली रात जैसी होगी? रात होते ही जंगल की खामोशी एक बार फिर लौट आई। हमारे टेंट के बाहर हल्की सरसराहट होने लगी। मैं और मेरे दोस्त जाग रहे थे, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। अचानक हमने टेंट के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। वो आहट धीमी धीमी हमारे टेंट के करीब आ रही थी। हम सब सांस रोके बैठे रहे, ये सोचते हुए कि शायद गाइड है। लेकिन तभी वो आहट रुक गई और एक गहरी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई हमारे टेंट के बाहर खड़ा होकर हमें देख रहा हो। हम चारों ने हिम्मत जुटाकर बाहर झांकने का सोचा। अंकित ने टॉर्च निकाली और धीरे से टेंट का पर्दा हटाया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था, पर वो महसूस हो रहा था जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। अंकित ने जल्दी से पर्दा बंद किया और वापस अंदर आ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने बस इतना कहा, यहां कुछ तो है। उस रात किसी को भी चैन से नींद नहीं आई। हम सबने एक दूसरे को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि शायद यह हमारा वहम है, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो पहली रात जितनी डरावनी थी, ये रात उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई,
वो अजीब आवाजें और भी तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के साए हमें घेर रहे हों। अगले दिन सुबह होते ही हमने गाइड से बात की। उसने हमें समझाया कि ये जंगल बहुत पुराना है और यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं होती रही हैं। गाइड की बातों ने हमें और ज्यादा डरा दिया, लेकिन हमने ये तय किया कि किसी भी हालत में अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। पर उस दिन हम में से किसी को नहीं पता था कि ये हमारा आखिरी फैसला नहीं था, बल्कि इस जंगल ने हमें हमेशा के लिए कैद कर लेने का इरादा कर लिया था। उस दिन की ट्रिप के बाद हमने वापसी का प्लान बनाना शुरू किया, लेकिन उसी शाम को जंगल ने हमें एक और झटका दिया जिससे हम कभी उबर नहीं सके। अगले दिन सुबह सुबह हमने जल्दी उठने की कोशिश की ताकि वहां से जल्दी लौट सकें। सभी के चेहरे थके हुए और डरे हुए थे। हमने ट्रिप के बाकी हिस्से को रद्द करने का फैसला किया और जितनी जल्दी हो सके कैंप छोड़ने की योजना बनाई। गाइड ने हमारी बात सुनी और थोड़ा उदास मन से हामी भर दी, मानो वो पहले से ही जानता था कि हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। हमने अपने सामान पैक किया और जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही हम जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमें कुछ अजीब महसूस हुआ। पेड़ों के बीच से एक हल्की सी धुंध उठने लगी जो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। वो धुंध इतनी घनी हो रही थी कि हमें रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गाइड ने हमें चेतावनी दी, सभी एक साथ रहें और किसी भी हालत में अलग मत हों। हमने गाइड की बात मानी और एक लाइन में चलने लगे, लेकिन जैसे ही हम जंगल के और अंदर बढ़े, एक अजीब सी आवाज फिर से सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। रिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन गाइड ने हमें भरोसा दिलाया कि वो सही रास्ता है। धुंध के बीच चलते चलते हमें एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। वो इमारत जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, मानो किसी ने उसे जानबूझकर छुपा दिया हो। उसकी दीवारें काली और फटी हुई थीं और खिड़कियों से झांकती परछाइयां मानो हमें अंदर बुला रही थीं। गाइड ने बताया कि ये इमारत अंग्रेजों के जमाने की है और यहाँ पहले कुछ लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब यहाँ से गायब हो गए। शुभम ने मजाक में कहा, लगता है हमारे लिए स्पेशल गेस्ट हाउस बना रखा है। पर उसकी हंसी में भी डर का एहसास था। हम सब अंदर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन गाइड ने कहा कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मजबूरी में हम अंदर चले गए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने धब्बे थे, जैसे किसी की कहानी बयां कर रहे हों। एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे कमरे में फैली हुई थी, जिससे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम सब एक दूसरे से सट कर बैठे, कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंकित ने चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यहां बैठना सही है। अचानक हमें एक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे दिल की धड़कनें रुकने सी लगी। रिया ने डरते हुए मुझसे कहा, ये क्या है? कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है क्या? गाइड ने हमें शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने कोने में देखा, उसकी चीख निकल गई। हमने तुरंत उसकी तरफ देखा तो वहां किसी का साया खड़ा था, एक औरत की परछाई जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो हमें घूर रही थी, जैसे हमारी आत्माओं को चीर कर देख रही हो। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी भयानक थी कि हम सब पत्थर जैसे जम गए। गाइड ने अचानक हमें चिल्लाकर कहा, भागो, जल्दी बाहर निकलो। हमने होश संभाला और जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ने लगे। बाहर का रास्ता धुंध से घिरा हुआ था और हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल की हर शाखा, हर पेड़ मानो हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। हमने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन वो साया हमारा पीछा कर रहा था। भागते भागते हम वापस कैंप के पास आ गए, लेकिन वो जगह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो साफ सुथरा कैंप अब किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा था। टेंट फटे हुए थे, चारों ओर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी और उस जगह का हर कोना डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम अब भी उस भयानक जंगल का हिस्सा हैं और बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। शुभम ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना ही होगा। ये जगह हमारे लिए नहीं है।
पर जैसे ही हमने जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, हमारे कदमों के नीचे जमीन ही खिसकने लगी। ये जंगल अब हमें जाने नहीं देना चाहता था। हमारी सांसें तेज हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा और हर कोई सोचने लगा कि क्या हमारी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वो जंगल हमें जाने नहीं दे रहा था। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे हम किसी भयानक जाल में फंस गए हों। जब भी हम कोई दिशा पकड़ने की कोशिश करते, सामने घना कोहरा और सन्नाटे में लिपटी अजीब सी परछाइयां हमें घेर लेती। गाइड ने हमें एक बार फिर शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, शायद जंगल की कोई पुरानी मान्यताएं हैं, हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी। उसकी बात सुनकर हम और घबरा गए। गाइड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी इस जंगल की अनजान ताकतों से डर रहा था। जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमारी नजर जमीन पर पड़ी। वहां किसी का एक पुराना डायरी का पन्ना पड़ा हुआ था, जिस पर कुछ लिखावट थी। मैंने वो पन्ना उठाया और पढ़ने लगा। अगर कोई इस जंगल में एक बार आ जाता है तो वो यहां से वापस नहीं जा सकता। इस जंगल में दबी हुई आत्माएं हैं जिन्हें यहां से कभी मुक्ति नहीं मिली। जो भी उनकी शांति भंग करने की कोशिश करता है, उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। ये पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। हमने एक दूसरे की ओर देखा और सबकी आंखों में वही डर और सवाल थे। गाइड ने कहा, यहां से निकलना अब और भी मुश्किल हो गया है, हमें बेहद संभल कर चलना होगा। तभी अचानक हमें एक औरत की चीख सुनाई दी, वही चीख जो पहले भी हमें सुनाई दी थी। इस बार वो और भी करीब से आ रही थी। हमारे पैरों के नीचे की जमीन मानो ठहर गई हो। हम सभी के दिलों की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि हमें अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक साधारण स्कूल ट्रिप इतनी भयानक हो जाएगी। अचानक शुभम ने भागने की कोशिश की। उसने खुद को छुड़ाकर दौड़ना शुरू कर दिया। हम सब चिल्लाए, शुभम रुक जाओ, अकेले मत जाओ। पर उसने हमारी बात नहीं सुनी। वो तेजी से उस जंगल के ओर गहराई में घुस गया। कुछ ही देर बाद उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। हम उसकी चीखों की आवाज का पीछा करते हुए उस दिशा में बढ़ने लगे। वो चीखें हमारी रूह कंपा देने वाली थीं। जब हम उसके पास पहुंचे तो देखा कि शुभम जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन हो। शुभम की आंखें अब भी खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी आंखों में बसी वो डरावनी तस्वीरें मानो हमें अपने अंदर समेट लेना चाहती थीं। वो अब इस दुनिया में नहीं था। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने सोचा कि शायद अब हमारी बारी है। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। गाइड ने हमें धीरे से कहा, हमें शुभम को यही छोड़कर जाना होगा, वरना ये जंगल हमें भी नहीं छोड़ेगा। उसके ऐसा कहने पर हम सभी सकते में आ गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे स्कूल का सबसे हंसमुख और मजाकिया लड़का अब हमारे बीच नहीं था और हम सब उसकी बेबस आत्मा को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल की आवाजें और बढ़ती जा रही थीं। उन आवाजों में दर्द, गुस्सा और बदले की झलक थी, मानो वो जंगल की आत्माएं हमें घेर रही हों और हमसे पूछ रही हों कि हमने यहां आकर उनकी शांति क्यों भंग की। तभी अचानक हम सबके चारों ओर धुंध और भी घनी हो गई। हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हम कभी इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे? मैंने खुद को उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर भी वही डर था। तभी गाइड ने हमें एक दिशा में इशारा किया और कहा, वो देखो, वहां एक रास्ता है, शायद वही हमें बाहर ले जाए। हमने गाइड की बात मानी और उस दिशा में चल पड़े। लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे पास से गुजरा। हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही हम उस रास्ते पर आगे बढ़े, हमारे सामने फिर से वही साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल इतनी धीमी और डरावनी थी कि हमें लगा मानो हमारी रूहें अब निकलने वाली हैं। हम सब ने दौड़ना शुरू कर दिया।
लेकिन वो साया हमारा पीछा कर रहा था और उसकी परछाई हर तरफ फैली हुई थी। हमने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे कदमों के नीचे की जमीन जैसे हमारी दुश्मन बन चुकी थी। जब हमें लगा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी गाइड ने हमसे कहा, अब हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर भागना होगा। इस जंगल की ताकतें हमें बाहर नहीं जाने देना चाहती। हम अब पूरी तरह हताश और भयभीत हो चुके थे। हर दिशा से हमें वही साए और अजीबोगरीब आवाजें घेर रही थीं। गाइड भी अब लगभग अपना आपा खो चुका था। वो हमें धीरे से कहने लगा, ये जंगल हमें छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ कुछ बहुत ही बुरी ताकतें हैं जो हमें निगल जाना चाहती हैं। हम सभी का दिल थम चुका था। हमारे साथ अब और कुछ बुरा होने की गुंजाइश नहीं बची थी। फिर भी हम जैसे तैसे उस घने अंधेरे में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम के साथ हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि यह हमारी आखिरी चाल हो। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे सामने अचानक एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी का दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी की एक किरण बाहर निकल रही थी। हमें लगा कि शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। गाइड ने हमें धीरे से उस झोपड़ी के अंदर चलने का इशारा किया। हम सभी डरते डरते झोपड़ी के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर अजीब तरह की चित्रकारी की हुई थी, पुराने समय की भयावह तस्वीरें जिनमें लोग दर्द और तकलीफ में दिखाई दे रहे थे। इन चित्रों को देखकर हमारी रूह कांप उठी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम सभी झोपड़ी के अंदर फंस चुके थे। एक एक करके हमने महसूस किया कि झोपड़ी की छत से टपकता हुआ काला पानी धीरे धीरे हमें चारों ओर से घेर रहा था। गाइड ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब हमें समझ में आने लगा था कि यह झोपड़ी भी हमारे लिए एक जाल ही थी। तभी झोपड़ी के एक कोने से एक कंकाल की आवाज आई। उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहां नहीं बचोगे। यह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने सोचा कि हम अब किसी भी तरह बच नहीं सकते, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। गाइड ने एक आखिरी बार हमें हिम्मत देने की कोशिश की और कहा, हमें एक साथ कोशिश करनी होगी, शायद इसी से हम बाहर निकल सकें। हम सब ने मिलकर जोर लगाया और दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक चारों ओर का माहौल और बदल गया। दीवारों पर की गई चित्रकारी में धीरे धीरे हलचल होने लगी। वो सभी चित्र जिनमें लोग दर्द में दिख रहे थे अब जीने लगे। उनकी आंखें हम पर गड़ गई थीं। वो चित्र जैसे हमारी तरफ बढ़ने लगे और हमें अपने अंदर समेटने का प्रयास कर रहे थे। उन चित्रों की आंखों में वही दर्द और भयानकता थी जो हमने पहले महसूस की थी। वो आवाजें हमारे कानों में गूंजने लगी, वो दर्द भरी चीखें, वो दर्दनाक सिसकियां। हम सब पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चारों ओर वो आवाजें और वो भयानक चित्र हमारे चारों तरफ घूमने लगे, मानो किसी ने हमें मौत के घेरे में जकड़ लिया हो। तभी झोपड़ी के अंदर की रोशनी अचानक बुझ गई और हमारे चारों ओर एक अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में हमारे हाथों से एक दूसरे का साथ भी छूट गया। अब हम अकेले अकेले उस भयानक अंधेरे में फंसे थे। हम सब एक दूसरे को पुकारने लगे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आ रहा था। मैंने रिया को पुकारा, पर उसकी आवाज भी कहीं गुम हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे खुद अपने कानों में उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। मैं डर और बेचैनी में बुरी तरह फंस चुका था। तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो मेरे कंधों पर हाथ रखे किसी अदृश्य ताकत का संकेत था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे सामने एक धुंधला सा साया खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो मेरी आत्मा को चीर कर देखना चाह रहा हो। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां कोई बचाने नहीं आएगा, ये जंगल तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी, लेकिन वो चीख बाहर नहीं निकली। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी आवाज को दबा दिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे होश नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। अचानक मैं अपनी आंखें खोलता हूं और देखता हूं कि मैं उसी जंगल में पड़ा हूं। मेरे आसपास मेरे सभी साथी बेसुध पड़े हैं। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उठ नहीं रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ
कि हम अब इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जंगल अब हमारे लिए हमेशा के लिए एक शापित स्थान बन चुका था।